दोस्तों, हमारे समाज में किन्नर की दुआ और बद्दुआ के नज़रिए से देखा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में किन्नर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जिनका जिक्र राजाओं और महाराजाओं तक मिलता है। मुगल काल के दौरान हरम में रानियों की देखभाल के लिए किन्नरों को रखा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किन्नर की पहचान कैसे की जाती है और किस उम्र में उन्हें अलग होने का पता चलता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको अंत तक देखें और पढ़ें। किन्नर का जीवन हमारे समाज और रहन सहन में बिल्कुल अलग होता है, जिसे समझ पाना एक आम इंसान की समझ से बाहर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे एशियाई देशों में इसकी अलग पहचान है, जो टोलियों में रहते हैं और महिलाओं का रूप धारण करके ये बच्चे के जन्म, शादी, विवाह पर लोगों के घर जाते हैं और नाच गाना करते हैं और दुआ देते हैं। हालांकि एशिया के अलावा ये किन्नर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पर उनका रहन सहन बिल्कुल अलग होता है। ये नाच गाना करके पैसा नहीं कमाते, जबकि बिल्कुल ही साधारण जीवन जीते हैं। यहाँ के किन्नर बच्चे को गोद लेते हैं और अपना वंश आगे बढ़ाते हैं, जबकि एशियाई देश में एक उम्र के बाद इनकी पहचान होती है, फिर उन्हें टोली में शामिल कर लिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि नवजात बच्चे की पहचान किन्नर के रूप में कैसे की जाती है। आपको बता दें कि भारत में जन्म के बाद किन्नर की कुल आबादी में 3% ही होती है, जबकि असल में इनकी आबादी उन आबादियों से कई गुना ज्यादा है। ये देखकर वैसे तो मुश्किल पता लगता है कि वह किन्नर है या नहीं। हालांकि बीतते समय के साथ जब बच्चे के शारीरिक अंग विकसित होते हैं तो बताना आसान हो जाता है कि वह किन्नर है या नहीं, क्योंकि उनके अंग ना तो पुरुष की तरह होते हैं और ना ही स्त्री की तरह, इसलिए इन्हें किन्नर कहा जाता है। किन्नर भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुरुष किन्नर और दूसरा स्त्री किन्नर। पुरुष किन्नर की तरह दिखते हैं, लेकिन और उनका अंग सही से विकसित नहीं हो पाता है, इसलिए वह किन्नर का रूप धारण कर लेते हैं। इसी तरह महिला किन्नर भी दिखती है तो महिला की तरह होती है, परंतु उसका भी अंग सही तरह से विकसित नहीं होता है। महिला किन्नर में आम महिलाओं की तरह मासिक चक्र नहीं होता है, इसलिए वह बच्चे को जन्म देने से भी असमर्थ रहती है। ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।